कहा जाता है, इस पवित्र धरती पर हवा भी बिना उनकी इच्छा के नहीं चलती। ये है पुरी, जहाँ कण कण में बसते हैं जगन्नाथ। उनकी महिमा, उनके चमत्कार, उनकी लीलाएं, इन्हें पूरी तरह कोई नहीं जान पाया। लेकिन कहते हैं, भगवान की सबसे अद्भुत लीला राजाओं के महलों में नहीं, बल्कि साधारण इंसानों के जीवन में लिखी जाती है। और आज की कहानी भी ऐसे ही एक साधारण भक्त से शुरू होती है। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे पूरी दुनिया को उड़ा ले जाएगी। लेकिन उस छोटे से गांव की एक टूटी झोपड़ी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्योंकि कहा जाता है, उस रात एक भक्त की पुकार सुनकर स्वयं भगवान जगन्नाथ उसके घर आए। ये कहानी है रामू की। लगभग 30 साल का एक गरीब युवक, न परिवार, न दोस्त, न सहारा, सिर्फ एक टूटी झोपड़ी और भूख से भरा जीवन। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो किसी राजा के पास भी नहीं होती, भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास। हर सुबह वो अपनी झोपड़ी के कोने में रखी छोटी सी लकड़ी की मूर्ति के सामने दीप जलाता और धीमी आवाज में कहता, प्रभु, सबने साथ छोड़ दिया, पर आप मुझे मत छोड़ना। समय बीतता गया, लेकिन उसकी हालत और खराब होती गई। एक दिन ऐसा आया जब उसे पूरे 3 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। कमजोरी से उसका शरीर कांप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन फिर भी वह भगवान जगन्नाथ के सामने बैठ गया। आंसू बहाते हुए बोला, अगर आप सच में हो तो आज मुझे अकेला मत छोड़ना। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में भयानक तूफान शुरू हो गया। झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं, दरवाजा चरमराने लगा। रामू ने कांपते हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप हो तो आज मेरे घर आ जाना। भूखा कमजोर वह वहीं लेट गया और कुछ ही देर में सो गया। रात के ठीक बीच बिजली कड़की, बारिश और तेज हो गई। अचानक ठक ठक ठक, रामू की आंख खुल गई। उसने सोचा, शायद सपना है, लेकिन फिर आवाज आई, ठक ठक ठक। अब ये सपना नहीं था। इतनी रात को इस तूफान में कौन आ सकता है? गांव बहुत दूर था, कोई आसपास भी नहीं रहता था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ, कमजोर, थका हुआ। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? रामू के घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक सूखी रोटी जो उसने सुबह के लिए बचाकर रखी थी। उसने रोटी को देखा, फिर बूढ़े को। अगर वह दे देगा तो वह खुद भूखा रहेगा, अगर नहीं देगा तो यह आदमी शायद मर जाए। कुछ पल की खामोशी के बाद रामू मुस्कुराया, मेरे पास बस यही है, आप खा लीजिए। और उसने अपनी आखिरी रोटी दे दी। बूढ़े ने धीरे धीरे रोटी खाई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। खाना खत्म करने के बाद उसने अपना हाथ उठाया, तुम्हारा भला हो बेटा। उसी क्षण रामू को लगा जैसे उसके अंदर अजीब सी शांति भर गई, जैसे भूख, डर, दर्द सब गायब हो गया। रामू कुछ पल के लिए अंदर गया और जब वापस आया, वहां कोई नहीं था, ना बूढ़ा, ना पैरों के निशान, ना कोई आवाज, सिर्फ बारिश। सुबह जब रामू उठा, उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसे देखकर वह वहीं बैठ गया। उसके दरवाजे के सामने
अनाज के बोरे, फल, पैसे, नए कपड़े, सब कुछ रखा था। ऊपर एक चिट्ठी रखी थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उसमें लिखा था, तुमने कल रात मुझे भोजन कराया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भगवान जगन्नाथ। ये पढ़ते ही रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, भगवान जगन्नाथ मंदिर में नहीं, जरूरतमंद के रूप में उसके घर आए थे। कहा जाता है, उस दिन के बाद रामू कभी भूखा नहीं सोया और उसकी झोपड़ी लोगों के लिए आस्था का स्थान बन गई। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं, सच्ची पुकार हो तो भगवान जगन्नाथ स्वयं आते हैं। भगवान हमेशा मंदिरों में नहीं होते, कभी कभी वो हमारी परीक्षा लेने आते हैं। किसी भूखे, किसी गरीब, किसी असहाय के रूप में। भगवान जगन्नाथ कभी देर नहीं करते। वो बस ये देखते हैं, क्या तुम भरोसा आखिरी पल तक रखते हो।